side. There was chaos inside and unruly scenes outside the parliament. Both sides have given different versions of the story. But who's telling the truth? Who turned the holy parliament into an akhada? Who resorted to natak and nautanki is a question that people of India are asking tonight. And to decode this, I'm joined by two young parliamentarians. BJP's Member of Parliament in the Lok Sabha, Tejasvi Surya, is joined by Rajya Sabha MP of the Congress, Neeraj Dangi. नीरज डांगी जी, सवाल सबसे पहला जो देश की जनता पूछ रही है वो यही पूछ रही है कि ये संसद है या कोई अखाड़ा। इस तरह के सीन कभी भी संसद में देखे नहीं गए। आज जो हुआ कभी नहीं होना चाहिए था। इसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, जिम्मेदार तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जो वहां जबरदस्ती प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ता पक्ष को प्रदर्शन की जरूरत ही क्या थी, सबसे पहली बात। और जो परिस्थितियां बनी, अमित शाह जी ने जो अपना भाषण दिया, उन भाषण के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से अम्बेडकर को प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का और नीचा दिखाने का जो काम किया, तो ये अपमान जो है वो देश की जनता सबसे पहले वो क्वेश्चन कर रही है कि ऐसा अपमान जो है अम्बेडकर साहब का वो सहन नहीं किया जाएगा। आज मैं जो है यहां बैठा हूं सांसद के रूप में, राज्यसभा के अंदर मुझे जाने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से एक भगवान के रूप में वो संविधान रचयिता अम्बेडकर साहब, ये जिनकी वजह से मैं पहुंचा हूं यहां। तो ये कहना कि अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, तो ये जीते जी किसे मारना चाहते हैं, पहली बात। और एक फैशन की संज्ञा अम्बेडकर साहब को दे देना। तो ये जो ड्रामा जो आज हुआ है, वो जो गलती अमित शाह जी ने कर दी और जो जिस प्रकार से वो मानसिकता जो होती है ना, असलियत, वो निकल करके सामने आई है। बेसिकली उन्होंने जो बोला है वो असलियत में उनके जहन में वही चीज है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा उस वक्तव्य से सामने आया है और उससे ढकने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए, लेकिन उसके बदले क्या जो आरोप लगा है, क्या धक्का मारना जरूरी है? एक सीनियर सांसद, उन्हें गिरा दिया गया, उन्हें स्टिचेस आए हैं और जो वहां खड़े थे लोग वो यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये सही है? देखिए, ये गलत है। हम भी वहीं थे, सारे सांसद वहीं थे। शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रोटेस्ट करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लाइन बनाते हुए संसद में अंदर, पार्लियामेंट के हमारा 11 बजे का जो समय रहता है, हम लोग अपने प्रोसीडिंग्स के लिए अंदर जा रहे थे। रास्ता इन्होंने रोका हुआ था, कॉन्फ्रेंस इन्होंने किए, आमना सामना इन्होंने किया और किसी तरह की धक्का मुक्की हुई तो उन्हीं की तरफ से हुई है। मेरे साथ भी हुई धक्का मुक्की। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, नाम मैं उनका जानता नहीं हूं, चेहरा मुझे जरूर याद है, लेकिन क्या वो उचित था? वहां बैठे थे, हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं। लगातार जो है 25 नवंबर से ये संसद का सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र। लगातार लगभग डेली हम लोगों ने जो मांग रखी थी सदन के अंदर, वो हमारी पूरी नहीं हुई। हमने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सदन में वहां से गुजरते हुए अंदर गए हैं, क्या कभी ऐसा कन्फ्रंट हुआ? आज ही क्यों? तेजस्वी सूर्या, did the MPs of the BJP try and stall the entry of the opposition members of parliament as is being alleged by the Congress MP here? Navika ji, first of all, what has happened today in parliament is extremely shameful, and this is not the example that political parties must be setting before the nation. The kind of behavior that was displayed today by the Congress party and its members of parliament, led by none other than the leader of opposition, Rahul Gandhi, is reprehensible. I only want to say this, Navika ji, we have filed a case. The Bharatiya Janata Party has filed a complaint today in the Delhi police, the parliament's police station. The parliament is not a place where, there is no CCTV cameras or it is not recorded. It is not under surveillance. Every inch of the parliament is under surveillance.
I am extremely confident that when the investigation will take place and the CCTV video footage will be made public, you and the nation will be clear that Rahul Gandhi behaved like a hooligan, like a gunda in the entire protest and manhandled not one but two very senior, very old members of parliament, and the allegation that a very senior female MP has made is also very serious. All of these things are going to be clear in public view because of the CCTV footage. This is extremely reprehensible. The office of the leader of opposition is a constitutional post. People like Sushma Swaraj, people like Atal Bihari Vajpayee, they had occupied these positions. Janata Party MPs have. BJP MP, how they are behaving, you can understand the way the Navika ji, the Navika ji, BJP MP is using, you can understand. Navika ji, this is where they have taken the parliament. anything You else. can understand by this. भारतीय जनता पार्टी के I wouldn't want to हमारे सबसे पार्लियामेंट के अंदर I wouldn't want to give respect to those who do not deserve it. साहब he One cannot give respect to those who don't deserve it. No, it is Respect not is about a two-way respect street. here. I'm asking you a straight question. Tejasvi Surya, was the entry of opposition MPs blocked? Yes or no? डाइल्यूट करना चाह रहे थे the No. The Bharatiya Janata Party members of parliament were protesting in the presence of the parliament. There were so many MPs of the Congress who have entered the parliament even while Rahul Gandhi was trying to jostle around. All I am asking you is this. Let the CCTV footage be made public. It will anyway be accessed by the investigating authorities. Once it will be made public, you will know. The country will start asking questions on the Congress party's leadership. So let me ask Neeraj Dangi ji. Neeraj Dangi ji, एक तरफ BJP is saying, BJP says that they are open to investigation. There are CCTV footage. I just want to ask you, you have the right to raise your protest. But does protest mean that you start pushing around members of parliament and they get cuts on their head? They have to be admitted to the ICU. Get stitches on their forehead. Is that what Parliament has come to? No. That stitches that does not came because of the protest. What we were doing, very peaceful protests. Our route was like they stopped us entering into the Parliament. Wow. जब खड़गे साहब के साथ में धक्का मुक्की हुई है तब हम वहां रुके हैं. खड़गे साहब को गिराया गया, वहां उनको नीचे जमीन पे बैठना पड़ गया. उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन अभी हुआ है. 84 इयर्स ओल्ड हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में अगर इस तरह की बात करेंगे तो देखिए कैसी इन्होंने हरकत वहां की है. क्यों ये उन्होंने रास्ता रोका कांग्रेस के एक ऐसे प्रोटेस्ट का जो शांतिपूर्ण चल रहा था. इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या सत्ता पक्ष को प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये डिफेंड करना चाह रहे थे जो अमित शाह ने कल वहां पर कहा. अमित शाह जी ने गलती करी है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए. और नीरज दांगी जी, वैसे ये संविधान में कहां लिखा है कि अगर सत्ता पक्ष है तो वो पार्लियामेंट के बाहर एमपीज प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? तेजस्वी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द चार्ज दैट मिस्टर खड़गे, द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड leader of opposition in Rajya Sabha was also manhandled and pushed. Opposition protest कर रहा है तो उनके रास्ते को रोक करके पार्लियामेंट में एंटर नहीं कर सकते. नाविका जी, ये कहां लिखा है और ये क्या प्रथा है कि जो सत्ता पक्ष में है ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? एवरीथिंग इज ये प्रोटेस्ट को दबाने का जो लॉजिक है ये कांग्रेस पार्टी के लिए आज से नहीं है. ये इमरजेंसी के समय से सबको दबाने का प्रयास कांग्रेस का हो ही रहा है. बट आई एम टेलिंग यू नाविका जी, I don't understand this logic that you are in government, therefore you cannot protest. We were protesting. Then एक मिनट, सुनने का क्षमता रखिए नीरज जी एक-एक करके, otherwise my viewers will not be able to hear you. नीरज जी, आपने एक चार्ज किया, मैं तेजस्वी सूर्या जी को बोल रही हूँ उस चार्ज पर रिस्पॉन्ड करें, वो कर रहे हैं. आप प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको काउंटर का वक्त दूंगी. तेजस्वी जी. जी, डेफिनेटली. नाविका जी, first of all, this logic that the people in government, parties in government cannot protest
has no logic. If by that logic, the state government in Karnataka, Congress party in Karnataka keeps organizing protests left, right and center, Dheeraj ji must ask them why they are doing it, because they are in power in Karnataka. Second, the reason why we are protesting, the reason why we are trying to educate the public about the Congress party's lowest level of politics, I am telling you, Navika ji, I have not seen in the years that I remember following Indian politics, and I have been doing that from a very young age, this kind of discourse that the Congress party has tried to adulterate in the country. Falsely editing clips, adulterating clips, cutting the clips in such a manner, distorting clips in such a manner as to create confusion in society, create false fake narratives in society. कहां तक लेकर जा रहे हैं आप? The speech of Amit Shah ji in parliament is crystal clear. पूरे भाषण है. आप 10 सेकंड के या 20 सेकंड के भाषण कट करके you are manufacturing a controversy out of nothing because you have nothing else to show, and you are trying to provoke the sentiments of the people. आपके लेगेसी बाबा साहब का अंबेडकर के इंसल्ट किया हुआ लेगेसी है. You insulted Ambedkar when he was alive. You celebrated when he lost the elections that you and your leaders conspired to defeat him. Even at Dr. Ambedkar's death, it was the Congress party, Navika ji, you will be surprised to know this. The government of the day and Pandit Nehru, the Prime Minister at that time, did not consent to even provide for a state aeroplane to shift the mortal remains of Baba Saheb Ambedkar. There was no place given to him to make a smarak in Delhi. When he was alive, you humiliated him so much that he resigned. When he tried to enter the parliament again, you conspired and made sure he was defeated. You celebrated his victory by writing letters to Edwina Mountbatten, celebrating that Ambedkar has finally dropped out. And after he dies, you even tries to obliterate his legacy. For up to 1990, you did not even think Ambedkar to be fit enough, worthy enough to get the Bharat Ratna, while you were giving Bharat Ratna left, right and center to all your family members like it is your family heirloom. And today you guys are coming and acting as the champions of Ambedkar, as the torchbearers of Ambedkar's legacy. Well, drama बंद होनी चाहिए. नीरज डांगी जी जवाब दीजिए. नीरज डांगी जी जवाब दीजिए. प्रोटेस्ट करने का हक सत्ता पक्ष को नहीं है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के रूल्स में कहीं नहीं लिखा. मैंने यह कहा कि प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है, ऐसा नहीं कहा मैंने. इनको प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मेरा क्वेश्चन था. ये इसलिए पड़ी आवश्यकता क्योंकि वो अमित शाह जी के कल के बयान को डाइल्यूट करना चाहते थे, नथिंग एल्स. इनके पास में इसका जवाब नहीं था. पूरा देश जवाब मांग रहा है. इनफैक्ट तो इन्होंने जो बाबा साहेब का जो अपमान किया है वो पूरा देश जानना चाहता है क्यों किया. और कांग्रेस इनके वक्तव्य को छुपाया नहीं जा सकता. जो स्लाइस और डाइस करके 10 मिनट 10 सेकंड का जो क्लिप चला रही है वो सही है. ये तो वही टूल किट है जो लोकसभा चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ था. वही दिखाया है. नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में वही दिखाया है जो वस्तुस्थिति थी. मैं खुद वहां पे मौजूद था. उन्होंने जो बोला, उनके पीछे से उन्हीं के लोग कह रहे थे कम से कम जी तो लगाओ. तो ना जी ना श्री, यहां उन्होंने जो है फैशन का उनको दर्जा दे दिया. किस प्रकार से उन्होंने जो बात कही, मैं समझता हूं कि यहां उनके पास में जवाब नहीं था. पूरे देश ने प्रोटेस्ट किया. उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उसके लिए मैं नहीं कहता हूं कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है. इन्होंने हमारा रास्ता क्यों रोका? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन को सदन में जाने के लिए सत्ता पक्ष रोकेगा? तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस स्तर पे इन्होंने कार्रवाई की. तो धक्का मार देंगे. भी इन्होंने चालू की है. तो धक्का मार देंगे, बुजुर्ग एमपी को गिरा देंगे, चोट लगवा देंगे. और एक महिला शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एमपी वो कह रही है कि मेरे इतने नजदीक आ गए थे. हर एलिगेशन आपने सुना होगा, कोनियाक जी की जो एलिगेशन है, क्या ये सही है? टोटली एलिगेशन है ये. टोटली ये उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है, मुझे लगता है कि किस स्तर के ऊपर राजनीति को लेकर के जा रहे हैं. एक महिला को आगे गलत बयान दिया है वहां पर. नीरज जी, आर यू सेइंग दैट Konya ji is lying? She is lying. 100%. Definitely she is lying.
शी इज लाइंग, ये एलिगेशन है, उन्हें इन्होंने तेजस्वी तैयार सूर्या। किया इस एलिगेशन को लगाने के लिए। तेजस्वी इस तरह की सूर्या। कोई बात हो ही नहीं सकती है। नाविका जी, बात this हो is- ही नहीं सकती है। एक एमपी दूसरे एमपी पे ऐसा नाविका एलिगेशन जी। लगा दे, बहुत बड़ी बात है ये। तेजस्वी जी। Navika ji, I know that defending Rahul Gandhi is like defending the indefensible, but belittling a woman MP's very serious allegation is an extremely disgusting kind of mind or state of mind. This is not something that I expect from somebody as senior as Neeraj ji. In the haste of trying to defend Rahul Gandhi, he should not be belittling and demeaning a female MP's charges. The least that he can say is that the CCTV footage will show what is true and what is not, but I don't think he should be belittling and demeaning the MP who is saying what she is saying. Definitely. Neeraj ji, Ramika ji, I one ask thing you is again. clear, Neeraj ji, time I and ask you again. When you say a member of parliament like Konyak ji from Nagaland, from the scheduled tribes, is saying something, you call it a blatant lie. Should you wait for the investigation before making such a statement, Neeraj ji? देखिए, we will definitely wait for the investigations. We were also present out there. We saw each and everything. I don't think any such thing happened there. No MP will go to such extent, I'm sure of it, and not You're sure of it, Rahul Gandhi but she is making a जहां charge. वो हो रहा था वहां पे She जो situations is थी, making सारी a सामने। charge. I am sure of it. She I is am sure making of a it. charge. तो वो गलत हैं। जिनके साथ इतनी देर हुआ से वो charge जो ही- कह रही है इतनी वो देर से- गलत इतनी है देर और से- आप श्योर इतनी हैं। देर से जो लगाया जा रहा है, इतनी देखिए अभी जो सिचुएशन थी, सारे चार्जेस ही लगाए जा रहे हैं कि अंबेडकर साहब का अपमान हम लोगों ने किया है, उनके जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी। यही सबसे बड़ा चार्ज है। इनफैक्ट किसने क्या किया है, जो मैं बताना चाहूंगा कि अंबेडकर साहब के प्रति इनकी धारणाएं क्या थी। ये इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, तब कहा था कि संविधान को बदल के रखेंगे। 240 पे क्यों आ गए? अगर जनता इनके साथ होती तो इनका असली चेहरा जब सामने आया तो उन्होंने प्रोटेस्ट के माध्यम से उसको ढकने की कोशिश करी, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तेजस्वी मैं कहना सूर्या, चाहूंगा कि लास्ट एंड फाइनल वर्ड। एलिगेशंस लगाने का करते रहेंगे आप सवेरे से मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। मैंने भी खड़गे साहब का और मेरा नाम नाविका जी किया है कि हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। और खड़गे जी को क्यों धक्का दिया गया, इस पर भी जवाब दीजिए तेजस्वी जी। नाविका जी, जो मैटर अभी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, मैं इतना ही बोल रहा हूं, पार्लियामेंट के इंच जमीन भी सीसीटीवी फुटेज से कवर्ड है। सीसीटीवी फुटेज को आप एक्सेस कीजिए, इसको पब्लिक कीजिए, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर। And the kind of hooliganism that the Congress party's members of parliament, led by none other than the leader of opposition, Rahul Gandhi, it will be absolutely clear before the public. But I want to tell you one thing, Navika ji, ये क्यों ये सब हल्ला बुल्ला में डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने, अमित शाह जी ने ठीक से बोले, कांग्रेस पार्टी has suddenly started posing itself as the legacy torch bearers of Baba Saheb Ambedkar. But what had Baba Saheb Ambedkar thought of the Congress? 27th April 1948 को न्यूज़पेपर क्लिपिंग है नाविका जी, मैं आज टीवी के सामने इसका एजेंसीज के सामने भी, पार्लियामेंट के सामने में दिखाया। अंबेडकर जी while addressing the annual conference of the scheduled castes in Uttar Pradesh says this: Congress is no friend of the scheduled castes and they would only commit suicide by merging themselves with the Congress. This was the message of B.R. Ambedkar. He says, joining Congress will be suicidal. This is the truth. This is the historical truth that the Congress party cannot digest. Isliye Congress party is trying to scuttle what is happening in the parliament, edit videos. What kind of a low level of politics is this? Well, the judgment on who's a better champion of B.R. Ambedkar's legacy is not the issue today at all. The issue today is the black day that Parliament has seen and shown to the entire country. 140 crore people have today witnessed
witnessed assault and fisticuffs between parliamentarians outside of parliament, and the kind of charges that are flying from both sides clearly show us that our Sansad has been held hostage to a very, very divisive fight between the opposition and the treasury benches. When will this fight, when will this showdown come to an end? People of India are waiting for that. Thank you very much, Neeraj Dangiji, and thank you, Tejasvi Surya, for joining me on the News Hour tonight. With that, it's a wrap on the News Hour tonight. Good night and be safe.